हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन करेंगे कुछ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये संख्या लिख रही है 7534 में 5 का स्थानीय मान क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से कौन सा है 5 का स्थानीय मान। 7, 5, 3, 4। तो हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। 5 यहाँ लिखा हुआ है। इसका 5 का स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान 5 के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं 2, तो 2 जीरो पीछे लगा दो। ये निकलता क्या है, गुणा करते हैं हम इकाई दहाई सैकड़े से। तो सैकड़ा मतलब 100, तो ये कितना जाएगा 500। जिसका भी जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसके बाद जितने भी डिजिट हैं, जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे हम उसके पीछे, तो 500 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, या असंख्य है। तो इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। इसका जो सही है 2 बिंदु से होगा, 2 बिंदु मान लो ये हो गए तुम्हारे, कोई 2 बिंदु ये हो गए। इन 2 बिंदु से होकर कितने वृत्त जा सकते हैं। ठीक है, ये 2 बिंदु थे, मैंने रेखा में बना दिया। ये बिंदु हैं 2 आपके, तो इनसे कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तो एक वृत्त तो ये गुजर जाएगा जिसका ये व्यास होगा। ठीक है, एक वृत्त तो ये हो जाएगा जिसका ये व्यास होगा। एक वृत्त और गुजर जाएगा जिसमें ये व्यास नहीं होगा, इसकी क्या बन जाएगी, जीवा। एक वृत्त और गुजर जाएगा जो इसके मतलब ये जीवा बदलती जाएंगी। अब इसकी जो है जीवाएं बदलती जाएंगी, अब वृत्त बनता जाएगा यो। ठीक है, इसकी जीवाएं बदलती जाएंगी और वृत्त बनाते जाएंगे। वृत्त हम कितने भी बना सकते हैं। इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले जो वृत्त हैं वो हमारे कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम ऐसे गुजारते हैं तो ये जीवा बन जाती है। ठीक है, कोई जीवा मतलब अंदर आएगी तो कोई बाहर जाएगी ऐसे। वो अब इन 2 बिंदुओं से होकर कितने भी वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो कितना आंसर है इसका, असंख्य। यानी कि असंख्य वृत्त हम गुजार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असंख्य वृत्त हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसे समय सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। लिखा हुआ है ये 3 + 1/2 प्लस ब्रैकेट में माइनस के साथ सही 4/5। तो ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे तो कुछ भी नहीं लिख रहा, 1 है ऐसे समझो। तो एलसीएम आएगा 2। जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 2 की गुणा 3 से हो जाएगी। इस 2 की गुणा 3 से कर दो, 2 तिया 6 प्लस 2 को 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या है 1, उसकी गुणा करते हैं तो यानी कि ये ऐसे ही आ जाएगी 1 प्लस माइनस के 7 सही 4/5। इससे सोल्व करना है अब हमें। तो ये तो आएगा तुम्हारा 7/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 7 सही, ये भिन्न मिश्र भिन्न हमारी 7 सही 4/5। तो इसे जो हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 की गुणा 7 से करेंगे पहले, 5 7 35 और प्लस 4/5 ही आ जाएगा। तो यानी कि ये आएगा तुम्हारा 39/5। 39/5 आएगा। 5 7 35, 35 4 39/5 ये आएगा तुम्हारा। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का। नीचे लिखी हुई संख्या 2 और 5 है तो इनका लिया जाएगा एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका जो एलसीएम है इन दोनों की गुणा ही आ जाएगी। 5 दूनी 10। अब हमने 2 से इसे भाग दी, 2 से 10 को भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा। 5 से 7 की गुणा कर देंगे, 5 7 35 माइनस। अब 5 से 10 को भाग देंगे, 5 से 10 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 2 की इससे गुणा कर देंगे तो 2 की गुणा कर देंगे। 40 दूनी 80 हो, तो यानी 80 में से 2 कम कर दो 78। अब ये 78 माइनस का है तो ये बड़ी संख्या बन रही है यहाँ पर 35। तो 78 में से 35 घटा दो, 78 में से 35 माइनस कर देंगे हम, जो बचेगा आंसर माइनस में आएगा वो। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 बच रहा है। 43 यहाँ लिखेंगे। अब हमें ये 10 40 43/10 है। अब हम फिर 10 से इसे भाग देंगे, 10 चौक 40 हो, 10 पंजे 50, 50 ज़्यादा हो जाएगा। 10 चौक 40 यानी 4 सही
43 से 43 में 40 घटाएं 3 बचेगा, 3 4 सही 3/10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यानी हमने 10 से किसे भाग दिया, 43 को भाग दिया, तो 10 चौक 40, 3 हमारा बच गया। इतनी बार तो पूरा पूरा गया, जो इसे आगे लिख देंगे। ये हमारा शेषफल बच गया, तो इसे ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं 10 से उसे नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 सही 3/10। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो इसके बटे में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 5, तो 2 और 5 का एलसीएम वाला जो आंसर है वो होने के चांस हैं पूरे पूरे। ऐसा सिर्फ 2 ही जगह है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी ये दोनों आंसर थोड़ा कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हो सकते हैं, चांस इन दोनों के ज़्यादा बनने, दोनों का एलसीएम 10 है, ठीक है। अब चलिए मैं इसे फिर दोबारा बताता हूँ आपको, चलिए इसे फिर से समझते हैं थोड़ा सा। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का प्लस का 3 + 1/2, 3 + 1/2, तो इसे हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 1/2, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 सही 1/2 था ये, तो 3 सही 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और यदि ऐसे लिख रहा है कोई 5 सही 1/2, तो इसे हम 5 + 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था हमारा 3 + 1/2 था ये, तो इसे हमने लिख दिया 3 सही 1/2 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, फिर इनकी गुणा करते हैं, 3 सही 1/2 है, तो 2 की 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस ऊपर वाली संख्या जोड़ो बटे में 2, ये आ जाएगा कितना 7/2, यानी ये तो आएगा तुम्हारा 7/2, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ था इसे भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये था 7 सही 4/5, तो इसे भी हम 7 + 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे माइनस लग रहा था इसमें, तो अब ये दोनों चीज़ें माइनस की लिखी जाएंगी, -7 - 4 सही 4/5, माइनस ये था -4 7 सही -7 सही 4/5 है, तो इसे हम माइनस के 7 -4/5 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसे 3 + 1/2 प्लस माइनस का 7 4/5 ये लिखा हुआ था, तो इसे 3 सही 1/2 लिख दिया हमने, माइनस हो जाएगा 7 सही 4/5। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, 2 × 6 = 4 1 7/2, और यह 7 × 5 = 35 4 39 39/5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 10 ही आएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 5 इन्हें गुणा में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इन्हें गुणा में लिख सकते हो आप 2 × 5 को। अब 2 से जब इसे भाग देंगे 2 तो कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 × 7 = 35, 5 से इसे भाग देंगे 5 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से इसके गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 78, इसे माइनस कर देंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है लिखा हुआ, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का में से ज्ञात करना है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 जो अपने आप से ही कटती हैं बस, 7 11 13 ये है। प्रथम 3 चाहिए, 3 ही है ये हमारी, तो इनका क्या चाहिए, में से चाहिए, 2 3 और 5 का में से। इनमें कुछ फैक्टर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, तो ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका जो में से है ना, में से HCF, वो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 1 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x का x% 64 हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरीके से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इन सभी में से कौन सा सही है, तो हमने लिखा x का x% बराबर 64, तो हमें x का मतलब हो गुणा x परसेंटेज का मतलब बटे 100 बराबर 64, ऊपर तो x² हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 64, x² बराबर 64 गुणा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई से 100 इधर आ जाएगा। तो अब x बराबर, जब ये स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे हम तो ये प्लस माइनस में लग जाता है और अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो जो अंडर रूट लगाएंगे तो वो अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक के ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी 64 और गुणा में 100 लिखा होता तो अलग अलग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने की। एक जगह लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। एक जगह का मतलब ऐसे लिख सकते थे 6400 फिर लगा देते, या ऐसे लिख सकते थे 64 गुणा 100 तब भी ऐसे लगा सकते थे, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस 64 वर्ग होगा है 8 का और 100 वर्ग होगा है 10 का, इनकी गुणा करी तो प्लस माइनस 80 आ गया।
अब देख लो कौन सा आंसर दे रखा, प्लस वाला या कैसा। तो कितना आ गया था ये, 8 और 10 80। इसका आंसर आया 80, लेकिन इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई सा भी 80 नहीं है, तो इसे किसी एक को 80 बना सकते हैं हम, ठीक है। इसमें से ऑप्शन गलत छप गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 80 बना देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अब तुम्हारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं इस पर डीएलएड मैथ की वीडियो और जो और सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो किसी और की हो, सबकी डालूंगा मैं, ठीक है। चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।